टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसने अनुशासन और धार्मिक पहचान को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के एक आदेश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस आदेश के तहत पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान तिलक, चंदन, मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह दिखाने से मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह फैसला पुलिस बल में एक रूपता और प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने के लिए लिया गया है। लेकिन इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या वर्दी पहनते ही किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान खत्म हो जानी चाहिए? क्या तिलक या मंगलसूत्र जैसे प्रतीक सच में किसी की ड्यूटी में बाधा डालते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह नियम सभी धर्मों पर बराबर लागू होता है या फिर सिर्फ एक ही खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? इन सवालों के बीच ये मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं रह गया है, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की बहस बन चुका है। आखिर इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है और क्यों इस पर इतना ज्यादा बवाल और विवाद हो रहा है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। वर्दी के नाम पर आस्था पर प्रहार, हिंदू प्रतीकों पर ही क्यों वार? बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक रूपता और अनुशासन के नाम पर धार्मिक पहचान को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने 26 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया जिसमें पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपनी वर्दी में किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह दिखाने से मना किया गया है। इस आदेश के तहत खास तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों जैसे तिलक, चंदन, मंगलसूत्र आदि पहनने या दिखाने पर रोक लगाई गई है। इस फैसले को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। वहीं कुछ लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा भी मान रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम पुलिस बल में अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अपने माथे पर चंदन या तिलक जैसे धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकता। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें वर्दी में रहते हुए कोई भी दिखने वाली ज्वेलरी या मेकअप पहनने से मना किया गया है। इसमें चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, नथ, झुमके जैसी चीजें शामिल है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर ये चीजें वर्दी के ऊपर से दिखाई देती है तो उन्हें पहनना मना होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस बल की छवि सादगी, समानता और पेशेवर व्यवहार से बनती है, इसलिए इस तरह के व्यक्तिगत चिन्हों को सीमित रखना जरूरी है। इस फैसले के बाद कई लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि आखिर धार्मिक पहचान को अनुशासन से क्यों जोड़ा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ हिंदू प्रतीकों पर ही इस तरह की सख्ती लागू की जा रही है, जबकि दूसरे धर्मों के प्रतीकों पर कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाई गई है। कई स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस फैसले का विरोध भी किया है और अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के निर्देश लोगों की आस्था को प्रभावित करते हैं और इससे एक तरफा संदेश जाता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार सरकारी दफ्तरों और पुलिस विभाग में हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद हुए हैं। साल 2007 में बिहार कृषि विभाग का एक मामला काफी चर्चा में रहा था। उस समय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण मिश्रा को सिर्फ इसलिए सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने माथे से तिलक हटाने से इनकार कर दिया था। मिश्रा कई वर्षों से लगभग 3 दशक से तिलक लगाकर दफ्तर आ रहे थे, लेकिन अचानक एक नया ड्रेस कोड लागू किया गया और तिलक को हटाने का आदेश दिया गया, जिससे कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग के सचिव सीके अनिल ने मिश्रा को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ विभाग के कई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कर्मचारियों का ये भी कहना था कि इतने सालों से चली आ रही परंपरा को अचानक से रोक देना उचित नहीं है। इससे कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय भी सवाल खड़ा किया था कि क्या कार्यस्थल पर धार्मिक पहचान को पूरी तरह से अलग रखना जरूरी है या फिर व्यक्तिगत आस्था को भी जगह दी जानी चाहिए। इसके बाद 2009 में एक ऐसा ही और मामला सामने आया था। उस समय बिहार के डीजीपी आनंद शंकर को पुलिस मेंस एसोसिएशन के विरोध का सामना करना पड़ा था। कारण ये था कि वो ड्यूटी के दौरान अपने माथे पर तिलक लगाकर आए थे। एसोसिएशन ने उन पर पुलिस मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। दिलचस्प बात यह थी कि उसी समय डीजीपी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया कि वो भी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आए, क्योंकि वो अक्सर कुर्ता पजामा में रहते थे। जब डीजीपी ने अनुशासन की बात की तो एसोसिएशन ने भी उन्हीं के खिलाफ तिलक को मुद्दा बनाकर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तिलक लगाना नियमों के खिलाफ है। इस तरह एक बार फिर धार्मिक पहचान और अनुशासन के बीच टकराव देखने को मिला था। हाल ही में जुलाई 2025 में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के लिए चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, नथ और झुमके पहनने पर रोक लगा दी गई थी। उस आदेश में भी अनुशासन, सादगी और गरिमा को बनाए रखने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या तिलक या मंगलसूत्र पहनने से किसी की ड्यूटी प्रभावित होती है? क्या ये चीजें किसी पुलिसकर्मी के काम करने में बाधा डालती है? कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक प्रतीकों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अनुशासन और पेशेवर छवि के नाम पर सही ठहराया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये हिंदू धार्मिक पहचान को दबाने की कोशिश है। धर्मनिरपेक्षता या दिखावटी सेक्युलरिज्म, धर्म के आधार पर दोहरे मापदंड। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर मुस्लिम पुलिस कर्मचारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति दी जा सकती है या सिख पुलिसकर्मी पगड़ी और कड़ा पहन सकते हैं, तो फिर हिंदू पुलिसकर्मी को ही तिलक या अन्य प्रतीक पहनने से क्यों रोका जा रहा है? 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने मुसलमान पुलिस कर्मचारियों को धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना था। इसी तरह कई परीक्षाओं और सरकारी प्रक्रियाओं में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदू उम्मीदवारों को कलावा या जनेऊ हटाने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य धर्मों के प्रतीकों को छूट दी गई है। इससे लोगों के बीच ये भावना बन रही है कि एक खास धर्म के प्रतीकों को ही ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियों में भी ऐसे विवाद सामने आए हैं। हाल ही में एक आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट की ग्रूमिंग पॉलिसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस पॉलिसी में कर्मचारियों को कलावा और बिंदी पहनने से मना किया गया था, जबकि हिजाब और सिख पगड़ी की अनुमति दी गई थी। इसमें यह भी लिखा गया था कि अगर कोई हिंदू सिंदूर लगाता है तो उसे बहुत हल्का और सीमित तरीके से ही लगाना होगा। इसी तरह एयर इंडिया को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आई थी, जहां कथित तौर पर हिंदू प्रतीकों को लेकर सख्ती दिखाई दी थी। इन मामलों ने ये बहस और तेज कर दी कि क्या कार्यस्थल पर धार्मिक पहचान को दबाया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि चाहे सरकारी दफ्तर हो या फिर निजी कंपनी, कर्मचारी सबसे पहले इंसान है और उनकी अपनी धार्मिक पहचान होती है। ड्यूटी पर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी आस्था को पूरी तरह छुपा दे या भुला दे। तिलक हो, मंगलसूत्र, सिंदूर या फिर कलावा जैसी चीजें किसी के काम में बाधा नहीं डालती है। ये सिर्फ उनकी पहचान और विश्वास का एक हिस्सा है। अगर सिख कर्मचारी पगड़ी पहनकर भी प्रोफेशनल रह सकता है, तो फिर हिंदू प्रतीकों को लेकर अलग नजरिए क्यों अपनाए जा रहे हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है। लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी एक धर्म की पहचान को मिटाना नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का समान करना ही होता है। बिहार डीजीपी का यह निर्देश अब एक बड़ा विवाद का रूप ले चुका है। कुछ लोग इसे अनुशासन और एकरूपता के लिए जरूरी मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। ये बहस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आखिर में यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आ जाता है कि क्या वर्दी पहनते ही किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान खत्म हो जाती है? क्या पेशेवर या प्रोफेशनल देखने के लिए अपनी आस्था को छुपाना जरूरी है? क्या फिर संतुलन बनाना ज्यादा सही रास्ता है, जहां अनुशासन भी बना रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे? ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं।
एक ऐसी व्यवस्था जहां सबको सम्मान अधिकार मिले, या फिर ऐसी जहां कुछ प्रतीकों को ही निशाना बनाया जाए? इस बहस का जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि इस तरह के फैसले समाज में गहरी चर्चा और सवाल पैदा करते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपकी इस फैसले पर क्या राय है? क्या इस तरीके से तिलक, बिंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर को बैन करना चाहिए, वहीं जहां जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपनी आस्था का पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं? ऐसे में आप इस पर क्या सोच विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।